हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो चल रहा था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने 3 सिस्टम स्टडी करने हैं। जिसमें हमने स्टडी कर लिया था ट्राइवियल सिस्टम। उसके बाद में हमने बात करी थी कि एक सिस्टम होता है डेरिवेटिव सिस्टम, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको स्किप करते हैं। आज हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो आज हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम देखेंगे IUPAC सिस्टम, इम्पोर्टेंट सिस्टम। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की आज हम बात करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की। उसके बाद में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का। तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद में हम देखेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में हम बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगल फंक्शनल ग्रुप रखते हैं उन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर, तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले का। उसके बाद में देखेंगे अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर। अब मल्टी फंक्शनल ग्रुप में भी हम देखेंगे अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर आप पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इस तरह से एक सीक्वेंस के से हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम बात करें जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो जो आपका जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर होता है वो किन किन चीज़ों से होता है, आपका किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जनरल हम IUPAC सिस्टम की बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में एक होता है आपका वर्ड रूट, एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, एक होता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इन सब चीज़ों से मिलकर एक IUPAC सिस्टम जो है वो लिखा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में इनका सीक्वेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है, सीक्वेंस देखें हम IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी आपका प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट मैथिल, एथिल, फ्लोरो, और ये हमेशा जो है वो पोजीशन के साथ लिखा जाता है। सेकंड हम इसकी बात करें तो क्या है इसका कि इसमें हमेशा इनकी पोजीशन लिखी जाती है। अब हम बात करें दूसरे नंबर पे IUPAC सिस्टम में लिखा जाता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो बताता है कि आपके कंपाउंड जो है वो साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये जो है ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो है कंपाउंड के नाम के आगे लिखे जाते हैं कि कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो उसमें साइक्लो वर्ड यूज़ किया जाएगा कंपाउंड का नाम लिखने से पहले। तो इसमें पर्टिकुलर जो हम यूज़ करते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो,
ये आपका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम है उस हिसाब से वर्ड रूट लिखा जाता है। अगर एक है तो एथ, मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप। इस तरह से हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या होता है? तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो आपका कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बताता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके आधार पे हम यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इस तरह से जो है वो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यूज़ किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन भी लिखते हैं। इसके बाद में आता है हमारा लास्ट सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है वो होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स जो है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब जैसे कि हम बात करें एसिड, एसिड का हम यहाँ पे आईयूपीएससी में जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं वो है ओइक एसिड। जैसे हम बात करें एमाइड, तो उसका होता है एमाइड, एल्कोहल, ओल, आपका एल्डिहाइड, एल। इस तरह से जो है वो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ किया जाता है। तो एक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जो एक सीक्वेंस होती है वो होती है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद में हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो इस तरह से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, स्टडी करेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हमारा आईयूपीएससी सिस्टम में सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर की। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में क्या सीक्वेंस होगी? तो इसमें हमें पता है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स होता नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं होता क्योंकि ये हमें पता है स्ट्रेट चेन है तो जो है वो ओपन चेन है। कोई साइक्लिक साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें, ना बाईसाइक्लो होगा। तो प्राइमरी सफिक्स भी यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें सबसे पहले लिखा जाता है वर्ड रूट, उसके बाद में लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में अगर हमें पोजीशन बतानी पड़े तो ज़रूरत पड़ने पर हम उस पोजीशन भी लिखते हैं। इस तरह से जो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की जाती है, जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है वर्ड रूट, उसके बाद में लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, तो हमें पता है कि इसमें होता है, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एल्केन की, सेकंड हम स्टडी करेंगे एल्कीन की जिसमें डबल बॉन्ड, थर्ड हम स्टडी करेंगे एल्काइन, फोर्थ हम स्टडी करेंगे एल्काडाइंस की, फिफ्थ हम स्टडी करेंगे एल्का डाइइनाइन की, सिक्स्थ हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एल्केनाइन की, एल की नाइन की। इस तरह से हम स्टडी करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ड रूट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है तो किस कार्बन, कितने कार्बन को क्या वर्ड रूट यूज़ की जाती है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके वहाँ पे क्या वर्ड रूट यूज़ की जाती है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले।
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में अगर हम बात करें, एक कार्बन है तो क्या वर्ड रूट होगी, दो कार्बन है, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज़ किया जाता है आपका मैथ, दो कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है एथ, 3 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है प्रोप, 4 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है पेंट, 6 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है हेप्ट, और हम बात करें यहाँ पे 8 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, हम बात करें 10 कार्बन, तो 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है अनडेक, अगर 12 कार्बन है तो यूज़ किया जाता है डोडेक, ETC। इस तरह से जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के हमने वर्ड रूट देखे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन के नोमेनक्लेचर की। तो फर्स्ट हम देखेंगे एल्केन, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले देखें कि इसमें वर्ड रूट होगा। इसमें हम लिखते हैं एक तो वर्ड रूट, दूसरा हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पे जो है हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट जो है वो होगा एल्क, और जो हम बात करें प्राइमरी सफिक्स तो होगा एन। इस तरह से जो है एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। जैसे हम बात करें एक कार्बन का CH4, इसका IUPAC नेम की हम बात करें तो ये क्या हो गया, एक कार्बन है तो मैथ, और प्राइमरी सफिक्स एन तो मीथेन। अगर हम बात करें दो कार्बन है तो दो कार्बन है तो ईथ एन इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोप और एन तो क्या हो गया, प्रोपेन। इस तरह से हम बात करें अगर 4 कार्बन है तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो क्या होगा, ब्यूट एन, ब्यूटेन। तो जो हम ट्राइवल सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल वर्ड लिखा जाता है आगे, लेकिन IUPAC सिस्टम में हम नॉर्मल, आइसो, नियो इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। अब हम बात करें सेकंड जो है वो एल्कीन के IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो एल्कीन में हम देखते हैं तो एल्कीन में जो वर्ड रूट होता है वो क्या है, एल, और जो हम बात करें प्राइमरी सफिक्स की तो वो है यहाँ पे ईन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है IUPAC। अब कुछ एग्जांपल हम देखें यहाँ पे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका दो कार्बन है तो इथीन, ईथ, दो कार्बन है और ईन, इथीन। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 कार्बन लें तो क्या हो गया, प्रोप और ईन, प्रोपीन। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो सिर्फ यही हो सकती है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें लिखने की। अगर हम बात करें 4 कार्बन लें यहाँ पे तो 4 कार्बन में एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये हो सकती है, दूसरी हमारे पास डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो ये हो सकती है। तो हम यहाँ पे पोजीशन बताने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम फर्स्ट देते हुए 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूट, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो 1 पोजीशन पे है, जो लोवेस्ट नंबर होता है मल्टीपल बॉन्ड का, वहाँ से जो जहाँ से ये शुरू हो रहा है लोवेस्ट नंबर से, वहाँ से इसकी नाम लिखा जाता है, इसकी पोजीशन को लिखा जाता है लोवेस्ट नंबर को। तो 1 से शुरू हो रहा है तो 1 यहाँ पे हो गया, और ईन।
तो ब्यूट 1 ईन हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम बात करें यदि यहाँ पे तो 1 2 3 4 यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारा 2 से मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ से शुरू होता है वो उसकी पोजीशन को बताता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूट 2 ईन। इस तरह से जो है वो एल्कीन का IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे एल्काइन के नोमेनक्लेचर की। तो एल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे एल्काइन का नोमेनक्लेचर। तो इसमें वर्ड रूट क्या हो गया, एल्क, और जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो गया आइन। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, तो ये बात करें हम 2 कार्बन का जो है वो एल्काइन, इसमें आपका 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एक, और जो प्राइमरी सफिक्स है वो आइन, तो इथाइन। अगर हम बात करें 3 कार्बन की तो प्रोपाइन। यहाँ पे भी हमें पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे 4 कार्बन की तो यहाँ पे हम पोजीशन बताएंगे। तो 1 2 3 4 तो क्या हो गया, ब्यूट, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद में हम प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे लगाएंगे आइन। इस तरह से जो है वो नोमेनक्लेचर किया जाता है आपके एल्काइन का। अब हम बात करें यहाँ पे फोर्थ नोमेनक्लेचर की, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में। तो फोर्थ नंबर पे हम यूज़ किए जाते हैं एल्काडाइंस का, देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं एल्काडाइन का नोमेनक्लेचर, जिसमें आपके 2 है वो डबल बॉन्ड है। तो इसका जो है वर्ड रूट हो गया एल का, और जो इसका प्राइमरी सफिक्स है वो हो गया डाईइन। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए ये डाईइन। अब यहाँ पे हम बात करें इसके नंबरिंग की, तो हम मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हम इस हिसाब से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्का, यानी कि पेंटा। अब हम इसकी पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की। तो पोजीशन क्या है यहाँ पे, 1 पे और 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई इन। इस तरह से जो है वो हमें डाइइन का जो है एल्काडाइंस का नोमेनक्लेचर, इसमें हमें आपका पोजीशन है उसको ज़रूर बताना होता है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे। एक और एग्जांपल लें हम यहाँ पे, तो मल्टीपल बॉन्ड जो है उसको हम लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन है तो ओक्टा। यहाँ पे हम लिखे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, तो एक 1 पोजीशन पे, एक 5 पोजीशन पे, 1 5 डाईइन। इस तरह से हम एल्काडाइंस का नोमेनक्लेचर करते हैं। सेम इसी तरह से हम एल्काडाई आइन का नोमेनक्लेचर करते हैं। वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, सेम इसी तरह से वहाँ पे डाईइन की जगह हम डाई आइन लिख देंगे। सेम इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे नोमेनक्लेचर सिक्स्थ की, तो हम बात करेंगे एल की 9 की। जिसमें इन और आइन यानी कि आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे। तो स्ट्रेट चेन एल की 9 की हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें वर्ड रूट जो है वो क्या हो गया, एल्क। 2 यहाँ पे जो है प्राइमरी सफिक्स है, एक इन है, दूसरा आपका है आइन।
तो हम इसको समझें एक एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। तो यहाँ पे हम देखें अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें जो है मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिल रही है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो कहाँ से करेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिल रही है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी देखेंगे तो हम यहाँ पे 6 कार्बन है तो हो गया हेक्स, और हम पोजीशन लिखेंगे इनकी तो 1 पोजीशन पे तो है ईन हमारा, और हम बात करें यहाँ पे आइन की पोजीशन की तो आइन है हमारा 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से जो है एल्कीनाइन का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लें यहाँ पे, जिसमें हम देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे जो है मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो जो आपका वर्ड रूट है एल्क पेंट, प्लस हम यहाँ पे जो पोजीशन लिखेंगे वो 3 पोजीशन पे आपका ईन है, और जो है आपका आइन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब एक और एग्जांपल हम लें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये हम यहाँ पे ले, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड उनकी पोजीशन सेम है। तो यहाँ पे हम जो लोवेस्ट नंबरिंग करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे हम नंबरिंग, तो हमें पता है कि जो अल्फ़ाबेटिकली है ईन जो है ई पहले आता है, उसके बाद में आता है आइन, वाई बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, ई पहले आता है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को जो है वो लोवेस्ट प्राइड नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से इसकी नंबरिंग की जाएगी। तो फर्स्ट नंबर 5 है तो क्या हो गया पेंट, और आपका फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे ईन, और फोर्थ नंबर पे है आइन। इस तरह से जो है एल्का डाई इनाइन की हम जो है नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हमने आज यहाँ पे देख लिया है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो हम अगर आपको ये पसंद आया हो लेक्चर तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।